दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सोने की चिड़िया किस राजा के काल में कहलाया? या फिर क्या आपको पता है कि एक ऐसा राजा था जिसका साम्राज्य अरब से लेकर टर्की तक फैला हुआ था? किस राजा के शासनकाल में विक्रम संवत की शुरुआत हुई? किस हिंदू राजा ने लगभग पूरे विश्व पर राज किया? या फिर आप ये जानते हैं कि ईसा मसीह के समय में कौन सा राजा भारत में राज्य करता था? किस राजा ने अरब में मक्केश्वर, जिसे अब मक्का कहते हैं, का निर्माण करवाया? यही नहीं दोस्तों, किस राजा के शासनकाल में धन्वंतरी, कालिदास और वाराह महिर जैसे विद्वान थे? अगर आप इन सब प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आपके यही सारे प्रश्न इस वीडियो में ही छुपे हुए हैं और इनके उत्तर जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वे हैं सम्राट विक्रमादित्य। उस वक्त भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। और यही अकूत संपदा ही भारत में विदेशी आक्रमण का कारण बनी। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म 101 ईसा पूर्व हुआ था और उन्होंने लगभग 100 वर्ष तक राज किया। महाराजा विक्रमादित्य का वर्णन स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। उज्जैन के राजा थे गंधर्वसेन, जिनकी 3 संतानें थीं। सबसे बड़ी लड़की मैनावती, उससे छोटा लड़का भृतहरि और सबसे छोटा विक्रमादित्य। यीशु मसीह राजा विक्रमादित्य के ही समकालिक थे। राजा विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला हुआ था। और दोस्तों, प्राचीन अरब साहित्य में भी विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य प्राचीन भारतीय नगरी उज्जैन, जिसे कि उस टाइम उज्जैनी कहते थे, के राजा थे और वो पूरे विश्व में अपनी उदारता, ज्ञान और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने शकों को हराया था। नेपाली राजवंशावली के अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय में राजा विक्रमादित्य के नेपाल यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। राजा विक्रमादित्य के बाद में कई राजाओं ने ये उपाधि रख ली और ये बहुत ही सम्मान की उपाधि मानी जाती थी, जैसे श्रीहर्ष, शूद्रक, हल, चंद्रगुप्तदित्य, शिलादित्य, यशोवर्धन आदि ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत का आरंभ भी राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व शुरू किया। आज से लगभग 2078 साल पहले संपूर्ण विश्व पर एक हिंदू चक्रवर्ती क्षत्रिय सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। आप विक्रमादित्य के शासनकाल का नक्शा देखकर ही उनके शासनकाल की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। आज का पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, अफ्रीका, अरब, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, चीन और रोम तक राजा विक्रमादित्य का राज्य फैला हुआ है। तो आप अनुमान ही लगा सकते हैं दोस्तों कि वो राजा कितने शक्तिशाली रहे होंगे। उन्होंने रोम के राजा और शक राजाओं को मिलाकर 95 देश जीते। लोकतंत्र की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने ही किया था। परमार वंश के राजपूत राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सेनापति प्रजा खुद चुनती थी। आजकल जो शक्ति अमेरिका या रूस के राष्ट्रपति के पास है, वही शक्ति राजा विक्रमादित्य के सेनापति के पास होती थी। लेकिन वो सारा काम विक्रमादित्य की आज्ञा से ही करते थे। विक्रमादित्य ने खुद को राजा नहीं बल्कि प्रजा का सेवक घोषित कर रखा था। पहला शक राजा मास था। उसने ईसा की सदी से पूर्व गंधार को जीत लिया था। उसके बाद एजेस नाम का राजा ने गद्दी संभाली और उसने शक के राज्य को आगे बढ़ाकर पंजाब तक कर लिया। शक राजा गवर्नर प्रणाली से राज्य चलाते थे। इन्हीं शक राजाओं से प्रेरित गवर्नर क्षत्रप कहलाते थे।
इन गवर्नरों ने तक्षशिला से मथुरा तक राज्य किया। ये शक लोग विंध्याचल पार करके दक्षिण की ओर भी गए, इसलिए विक्रमादित्य को मालवा और गुजरात के आसपास शकों से लड़ना पड़ा। विक्रमादित्य ने इनको बुरी तरह से हरा दिया। विक्रमादित्य मालव राजपूत जाति से थे, जो आज परमार कहलाते हैं। इनका वर्णन हरिवंश पुराण में है। इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय भी कहा जाता था। मालव वंश के लोगों ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। अभी भी कुछ मल्लवंशी क्षत्रिय नेपाल की तराई में रहते हैं। विक्रमादित्य ने शकों हूणों को मारकर अरब तक खदेड़ दिया और शिकारी की उपाधि ग्रहण की। विक्रमादित्य ने अरब में मक्केश्वर महादेव की स्थापना की। अरब साहित्य और अरब इतिहास में इसका वर्णन है। हालांकि मुस्लिम शासकों ने बहुत जगह से इनका वर्णन हटा दिया है। ऐसा कहा जाता है कि अरब एक वास्तविक नाम अरबस्थान है। अरबस्थान शब्द आया संस्कृत शब्द अटवस्थान से, जिसका अर्थ होता है घोड़ों की भूमि, और हम सभी को पता है कि अरब घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य ने तत्कालीन रोमन सम्राट को बंदी बना लिया था और उनको उज्जैन लाकर यहाँ की सड़कों पर घुमाया था। शुक वंश के बाद शकों ने पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किया और भारत को तहस नहस कर डाला था। विक्रमादित्य ने इन शकों को पंजाब के रास्ते वापस भगाया और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद जो हिंदू शकों का शिकार हो रहे थे, उनको फिर से संगठित करके नई जान डाल दी। विक्रमादित्य जमीन पर सोते थे और अल्पाहार ही लेते थे। इन्होंने योग के बल पर अपना शरीर वज्र सा बना लिया था। वो योग पर विश्वास रखते थे। उनकी 5 पत्नियां थीं: मलायावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चैल और चिल महादेवी। इनके 2 पुत्र विक्रमचारित और विनयपाल तथा 2 पुत्रियां प्रियंगुमंजरी और वसुंधरा थी। इनकी सेनापति विक्रम शक्ति और चंद्र थे। भगवान श्री राम के बाद सबसे प्रभावशाली राजा विक्रमादित्य ही हुए हैं, जिन्होंने भारत में रामराज की स्थापना की। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार के कारण पूरे भारत में लोगों ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। विदेशी लगातार हमले कर रहे थे और भारत के लोग बहुत परेशान थे। शक, हुण और कुषाण शासकों ने आक्रमण करके खूब आतंक मचा रखा था। ऐसे में विक्रमादित्य ने इन सबको हराकर भारत की प्रजा को बचाए रखा। बनारस के शिव मंदिर का पुनः निर्माण भी विक्रमादित्य ने करवाया। भारत की संस्कृति अगर सुरक्षित है तो वो विक्रमादित्य के कारण है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस कारण भारत में सनातन धर्म लगभग समाप्ति की कगार पर आ गया था, क्योंकि लोग बौद्ध और जैन में कन्वर्ट हो रहे थे। रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथ खोने लगे थे। विक्रमादित्य ने उनको पुनः खोज करवाकर स्थापित करवाया। विक्रमादित्य ने पूरे विश्व में विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए। अगर विक्रमादित्य सनातन धर्म की रक्षा न करते तो शायद आज भारत पर एक भी हिंदू न बचता, क्योंकि सारे लोग बौद्ध होने लगे थे और बौद्ध होने के कारण सब अहिंसा का पालन करते हुए कोई भी अस्त्र शस्त्र या सेना नहीं रखते थे, जिसके कारण विदेशी आक्रमण बहुत हो रहे थे। विक्रमादित्य ने ही फिर से सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया। विक्रमादित्य ने भी श्री गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। क्या आप जानते हैं कि भारत कैसे बना सोने की चिड़िया, वो भी विक्रमादित्य के काल में? तो विक्रमादित्य के काल में भारत कपड़ा विदेशी व्यापार सोने की वजन से खरीदते थे। इसके भारत में इतना सोना आ गया कि विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के चलते थे। विदेशी व्यापारी कई चीज़ों के बदले सोना देते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पद्मनाभम स्वामी के मंदिर का खजाना कोहिनूर हीरा, मोर, सिंहासन आदि का कितना खजाना था। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, तो अन्न की कमी नहीं थी। जो भी अधिक उत्पादन होता था उसे बाहर भेज दिया जाता था। भारत में अनेक खदानें थी, जिससे हथियार, सिक्के और अन्य धातु बनाने में उपयोग लाया जाता था। कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। ज्योतिष गणना जैसे हिंदी संवत, बार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर
आदि उन्हीं के काल में अच्छी तरह से उपयोग की गई। कालिदास, धन्वंतरी, बारामहीर जैसे विद्वान विक्रमादित्य के दरबार में थे। विक्रमादित्य का शासन अरब तक चला और रोमन के सम्राट से उनकी प्रतिद्वंद्विता चलती थी। विक्रमादित्य ने रोम के शासक जूलियस सीजर को हराकर उज्जैन की सड़कों पर घुमाया था, फिर उसे छोड़ दिया था। जूलियस सीजर ने विक्रम संवत का प्रचलन रोक दिया था और यरूशलेम, मिस्र और अरब तक आक्रमण कर दिया था। रोमन ने अपनी इस हार को छुपाने के लिए इस घटना को इतिहास में बहुत घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया, जिससे रोमनों को बताया कि जलदस्युओं ने सीजर का अपहरण कर लिया और बाद में जूलियस सीजर अपनी वीरता से वापस आने में सफल हुए। रोमनों ने विक्रम संवत की नकल करके नया रोमन कैलेंडर भी बनाया, जिसको ईसाइयों ने यीशु के जन्म के बाद अपना लिया, जिसे हम आज ईसा पूर्व और ईसा बाद मानते हैं। विक्रमादित्य के समय में अरब में यमन, इराक, आसुरी, ईरान में पारस्य और भारत में आर्य सभ्यता के लोग रहते थे। ये असुर शब्द असुरी से बना है, जो इराक के पास सीरिया है, वह भी असुरिया से प्रेरित है। विक्रमादित्य के काल में विश्व भर में शिवलिंगों का जीर्णोद्धार किया गया। कर्क रेखा पर निर्मित ज्योतिर्लिंग में प्रमुख थे मक्का के मक्केश्वर। मक्का में आज भी वो शिवलिंग स्थित है। गुजरात का सोमनाथ, उज्जैन का महाकालेश्वर और काशी में विश्वनाथ मंदिर। विक्रमादित्य ने कर्क रेखा के आसपास 108 शिवलिंगों का निर्माण करवाया। विक्रमादित्य ने ही नेपाल के पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिरों को फिर से बनवाया। इसके लिए उन्होंने मौसम वैज्ञानिकों, खगोल वैज्ञानिक और वास्तुविदों से भरपूर मदद ली थी। दोस्तों, बौद्ध, मुगल, अंग्रेज आदि के द्वारा नष्ट करने के बाद भी भारत की संस्कृति के प्रमाण अन्य भाषाओं और प्राचीन जगहों पर मिल जाते हैं। हालांकि मुगलों और अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति का 80% से भी ज़्यादा प्रमाण नष्ट कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि विक्रमादित्य के वो 9 रत्न कौन से थे। हमारे इतिहास में अकबर के 9 रत्न का जिक्र हर जगह और इतिहास में आपने जाना ही होगा। विक्रमादित्य के 9 रत्नों का जिक्र कहीं नहीं किया गया, जबकि अकबर ने विक्रमादित्य की नकल की थी। आज भी बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि अकबर के दरबार में कोई 9 रत्न नहीं थे। वो सिर्फ मुगलों ने अकबर को महान बनाने के लिए इतिहास में लिख दिया। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि बीरबल नामक पात्र असली में नहीं था, वो सिर्फ मुगल द्वारा बनाया गया था और बीरबल का पात्र को चुराया गया था विजयनगर साम्राज्य के प्रकांड मंत्री तेनालीराम से। विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्न थे, जिनके बारे में हमको बहुत अधूरा सा पता है, और जितना भी हमें पता चला है उसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे और आपको बता देंगे कि वो रत्न कौन से थे। सबसे पहले धन्वंतरी। धन्वंतरी ऋषि को आयुर्वेद का जनक माना गया है। इन्हीं के नाम पर धन्वंतरी माता पिता ने इनका नाम धन्वंतरी रखा। धन्वंतरी ऋषि और धन्वंतरी में कन्फ्यूजन ना हो, दोनों अलग अलग है। धन्वंतरी ऋषि विष्णु जी का रूप थे, जबकि धन्वंतरी जी विक्रमादित्य के शासनकाल में आयुर्वेद के बहुत योग्य चिकित्सक थे। इसके बाद छड़पक, ये एक सन्यासी थे। इन्होंने भिक्षाटन और नानार्थ कोश की रचना की। अमर सिंह, ये एक प्रकांड विद्वान थे। इनके बारे में बोध गया में कई शिलालेख भी मिले हैं। इन्होंने अमर कोश ग्रंथ की रचना की। नंबर 4, शंकु, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनका काव्य ग्रंथ भुवनाभुदायम बहुत प्रसिद्ध है। इसके बारे में आज भी पुरातत्व भी खोज कर रहे हैं और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 5, बेताल भट्ट, विक्रम और बेताल कहानी के रचयिता यही थे और इन्होंने इसे संस्कृत में रचा था। घटखर्प, माना जाता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा, उनके यहाँ वे घड़े से पानी भरेंगे। इन्होंने घटखपर और नीतिसार का संस्कृत में रचना की। नंबर 7 पे आते हैं कालिदास, जिनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। माँ काली के दर्शन के कारण ही इनका नाम कालिदास पड़ा था। इन्होंने बहुत से ग्रंथों अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशियम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार और काव्यों की रचना की, जिसमें से शकुंतला इनकी सबसे प्रिय
और प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। नंबर 8 पे आते हैं वारामिहिर। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति सिद्धांत, पंच सिद्धांति, लघु जातक, समाज संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि इनकी रचना है। और लास्ट में आते हैं बरुची। कालिदास की भांति बरुची भी महान काव्यकर्ता थे। साधु तुक्ति, सुभाषिता वाली साडर संहिता की रचना उन्होंने की थी। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा भारतीय इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों द्वारा हमारे संपूर्ण इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और बहुत से मूल ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। अन्यथा हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता और विशालता का अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। विक्रमादित्य जो सिर्फ एक राजा थे, हमारे इतिहास में ऐसे ना जाने कितने राजाओं से भरा पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी विक्रमादित्य की एक अद्भुत कहानी जो हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमारे इतिहास में ऐसे महान शासक रहे हैं जिन्होंने भारत के गौरव